जगह हमारी जगह हमारी जगह। अभी हम लोग ध्यान ना देते फिर छोड़ो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। चाय वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक सच्ची घटना सुन लीजिए दोस्तों। 5 लोगों का एक परिवार था, पति, पत्नी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे। एक रात सबसे बड़ी बेटी को बुखार आ गया। वो दूध रोटी खाकर सो गई। बाकी चारों लोगों ने रोटी सब्जी खाई और सोने चले गए। सुबह बड़ी बेटी की आंख खुली तो खुली, लेकिन बाकी चारों की नहीं। चारों इस दुनिया से जा चुके थे। बेटी की चीखों से घर पर पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। जांच हुई तो सब्जी की कढ़ाई में एक छिपकली पड़ी मिली। लोग समझ चुके थे कि छिपकली ने उस घर को उजाड़ दिया। सिर्फ वही बची जिसने सब्जी नहीं खाई थी, वो लड़की। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो सैकड़ों छिपकलियों को चॉकलेट की तरह खा जाता है। उसे मजा आता है छिपकली खाकर, और अगर छिपकली ना मिले तो वो बेचैन हो उठता है। साथ ही ऐसे शख्स से भी मिलवाएंगे आपको जिसने मादा कॉकरोचेस के साथ फिजिकल रिलेशन होने की बात कबूली। गजब लोग हैं इस दुनिया में। वीडियो देखिए और खुद तय करिए कि ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलवाते हैं आपको महेश से। एक ऐसे इंसान है जो छिपकलियों को चॉकलेट की तरह खा जाते हैं। इनका ये शौक इन्हें और लोगों से अलग बनाता है। आमतौर पर महेश एक दिन में 80 से 100 छिपकलियां तक खा जाते हैं। हाल ही में महेश ने एक दिन में 48 से ज्यादा छिपकलियों को खाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि एट प्रेजेंट गिनीज बुक में छिपकली खाने का जो रिकॉर्ड दर्ज है वो है 48 छिपकलियों का। यानी महेश उस रिकॉर्ड को आसानी से अपने नाम करवा सकते हैं। कई साल पहले महज टेस्ट करने के लिए महेश ने एक छिपकली को खा लिया था। उस वक्त उसे छिपकली का टेस्ट उतना बुरा भी नहीं लगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना लिया जाए। धीरे धीरे ये सिलसिला चल पड़ा और फिर रोजाना 10, 20, 40, 50 होते हुए आज महेश 80 से 100 छिपकलियों को आसानी से खा जाता है। दोस्तों, चीन में तो लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन हमारे देश में छिपकली जैसी चीज को खाने के बारे में कोई नहीं सोचता। छिपकली जो हम सभी के घरों में आसानी से नजर आ जाती है, जिसे देखते ही लड़कियों की चीख निकल जाती है, उसी छिपकली को कैलाश नाम का ये शख्स बहुत चाव से खाता है। सुनकर भले हैरानी होती है, लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश के मैना गांव के रहने वाला कैलाश छिपकलियों को खाने की लत से ग्रसित है और बिना छिपकली खाए उससे एक दिन भी रहा नहीं जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश को छिपकली का सूप पीना भी बहुत अच्छा लगता है। कैलाश की इस हरकत की वजह से लोग इसे विष पुरुष के नाम से जानने लगे। कैलाश हर रोज करीब 10 छिपकलियां खाता है। वो पिछले 20 सालों से छिपकलियां उबाल कर खाता है और उसका सूप भी पीता है। इसके अलावा कैलाश छिपकलियों के उबले हुए पानी को भी पी जाता है। रोज रात को सोने से पहले कैलाश 3 छिपकलियों का जूस पीता है। इसके बगैर उसे नींद नहीं आती। कैलाश को सिर्फ छिपकलियां ही नहीं बल्कि रेंगने वाले दूसरे कीड़े भी बेहद पसंद है। आज तक कैलाश 60 से भी ज्यादा रेंगने वाले जहरीले कीड़ों को खा चुका है। 60 से ज्यादा प्रजातियां बता रहे हैं हम, 60 नहीं, कई सारे खाए होंगे उसने, पर 60 प्रजातियां कीड़ों की खा चुका है। लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर कैलाश को ये सब हजम कैसे होता है। क्यों कैलाश पर आज तक किसी जहरीले जानवर का असर नहीं हुआ? क्योंकि जब भी गांव में किसी को सांप काट लेता है तो कैलाश चूस कर उसका खून निकाल देता है। हालांकि ये भ्रांति है, चूस कर कोई खून नहीं निकाला जाता, लेकिन अब वहां के गांव वालों का मानना है कैलाश चूस कर खून निकालता है तो जान बच जाती है। वाकई में बहुत अतरंगी है हमारी दुनिया, और उससे भी ज्यादा अतरंगी है यहाँ रहने वाले महेश और कैलाश जैसे लोग। अब वीजे बीजू नाम के इस आदमी को ही देख लीजिए। इन्हें सांप को मारकर खाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। यह अजीब वाकया हुआ है भारत के सबसे ज्यादा एजुकेटेड कहे जाने वाले स्टेट केरल में। यहाँ के एर्नाकुलम जिले के रहने वाले वीजे बीजू ने पहले तो सांप को पकड़कर खा लिया, फिर उसके बाकी बचे हुए शरीर को बेचने की फिराक में जुट गया और इसी कोशिश के दौरान पुलिस के हाथे चढ़ गया। बीजू ने इंडियन रैट स्नेक प्रजाति के सांप का शिकार किया था, जिसे हम धामीन के नाम से भी जानते हैं। साल 1972 में इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया था, यानी सांप को पकड़ना या घर में रखना भी गैर कानूनी माना जाता है। केस की इंक्वायरी कर रहे अफसरों के मुताबिक किसी ने रैट स्नेक को मारकर खाने की कोशिश की है। ऐसा उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार देखा था। पता नहीं कैसे कैसे शौक पालने लगे हमारे देश के लोग। अरे भाई, खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो छोड़कर पता नहीं क्यों सांप, छिपकली और बिच्छू खाने लगे हैं लोग। अब जापान के इस यंग, डैशिंग और हैंडसम हंक से मिलिए। जनाब के इस शौक ने तो अच्छे अच्छों के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी।
बंदे को एक कॉकरोच से ही प्यार हो गया है। लगता है जापान में लड़कियों का अकाल पड़ गया। यार इसने तो एक मादा कॉकरोच के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात भी कह दी। आधी हो गई अब तो। दरअसल 25 साल के यूमा शिनहोरा को पहली ही नजर में एक मादा कॉकरोच से प्यार हो गया। दिलचट्टों के एक अफ्रीकन फार्म से उसने इसे खरीदा और अपने घर ले आया। इसके बाद से ही यूमा को लगने लगा कि दोनों के बीच कुछ खास है, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। अपनी सी अनोखी गर्लफ्रेंड का नाम उसने लीसा रखा। लीसा को ही यूमा अपना पहला प्यार मानता है। और तो और यूमा का तो ऐसा भी कहना था कि लीसा बहुत हॉट है और दोनों इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस भी है। इतना ही नहीं, यूमा ख्वाबों में लीसा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बातों को भी सोचने लगा, जिसमें कभी वो खुद को लीसा की साइज के समान छोटा मान लेता है या फिर लीसा को इंसानों जैसा बड़ी आकृति का मान लेता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब लीसा की मौत हो जाने पर यूमा ने उसे खा लिया। ये तो हम सभी जानते हैं, कुछ कीट पतंगों की उम्र बहुत कम होती है और वो जल्दी मर जाते हैं। लीसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और फिर उसका सो कॉल्ड प्रेमी यूमा उसे खा गया। दरअसल यूमा भी एक एंटेमोफेजिस्ट है, यानी कि ऐसे लोग जो कीट पतंगों का सेवन करते हैं खाने के रूप में। यूमा का मानना है कि लीसा की मौत के गम से उबरना उसके लिए काफी मुश्किल था, लिहाजा उसने लीसा के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हुए उसका सेवन कर लिया और अब लीसा हमेशा उसके शरीर में मौजूद रहेगी। मतलब भाई चुतियापे का कोई कुछ लेवल है कि नहीं। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। मानना पड़ेगा बॉस, इस दुनिया में महान लोगों की कोई कमी नहीं है। इनकी महानता के आगे तो ऊपर वाला भी नतमस्तक हो जाए। हम इंसान तो बहुत तुच्छ प्राणी। तो दोस्तों, आपको इन महान शख्सियतों के बारे में जानकर किस किस्म की फीलिंग आई हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये घिन फैलाने के चक्कर में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और मजे लेने के लिए तो जरूर शेयर करें। मतलब आपके दोस्तों का मजा अगर आपको लेना है, आपकी गर्लफ्रेंड्स का मजा लेना है, गर्लफ्रेंड्स बोल दिया मैंने, गर्लफ्रेंड का अगर मजा लेना है तो आप उन्हें ये शेयर कर सकते हैं। वीडियो उन्हें बहुत मजा आएगा। खासकर कुछ अच्छा जोमेटो से ऑर्डर करें उन्हें, तो जब डोरबेल बजे और जोमेटो वाला डिलीवरी बॉय उन्हें दे दे और वो आपको एक सेल्फी खींच के खाने से पहले भेजे, तो उस दौरान आपको ये वीडियो उनको शेयर करना और हनी प्लीज इसे जरूर देखें, ऐसा कहना है। उनको बहुत मजा आएगा देखकर। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। अगर आप फनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो भैया वाउच कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप एक फनी चैनल चाहते हैं जहां हम सारी चीजें एकदम फनी वे में आपको एक्सप्लेन करें, तो कर दीजिए कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।